Good morning, dear students. Hope you people are fine at your places. ਬੇਟਾ ਸਫੈਰੀਕਲ ਮਿਰਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਚੈਪਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 10th ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਫੀਲਡ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਟਾ ਸ਼ਾਰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰਵਾ ਦਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ ਹੈਵ ਇਨਫ ਟਾਈਮ ਫॉर ਯੂ ਪੀਪਲ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਟਫ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ in future whenever you give any entrance regarding your science तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਇਸ ਸਫੈਰੀਕਲ ਮਿਰਰਸ ਦੀ ਜਾਂ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਏ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੇਸਿਕ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਲਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਥਸ ਸਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਮ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ a plus b ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ a ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ b ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਵੈਕਸ ਜਾਂ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਦੇ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨਸ, ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਲਈਆਂ। ਸ਼ਾਰਟ ਆਫ ਲੈਕਚਰ ਹੈ, ਨੀਅਰਲੀ 10 to 12 ਮਿੰਟਸ ਬਣੇਗਾ ਇਹ, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट डायग्राम, रे डायग्राम। वेरी इंपॉर्टेंट रे डायग्राम मैं लईए। पहले तो बेटा मैं इसलिए ये डायग्राम लईए कि तुहानू पता होना चाहिए है कि कनकेव मिरर दा आ तुहानू पता है बेटा, कनकेव मिरर नू जिदा आ देखो अवतल आप कहने अवतल दर्पण, और ये आ देखो अंदर तुहानू पता है ब्लू वाला रिफ्लैक्टिंग सरफेस है और आ जिहड़ा सिल्वर है दैट इज पॉलिश। बहुत वारी आप गल कर चुके हैं कि रिफ्लैक्टिंग सरफेस हॉलो स्फीयर दे इनर बनेगा ते फोकस ते जिहड़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो अगे आएगा, मतलब ये अगे है रिफ्लैक्टिंग सरफेस से। पर कन्वैक्स तो इहदा उल्टा होएगा। सानू पता है कि कन्वैक्स दा जिहड़ा रिफ्लैक्टिंग सरफेस है वो आ है, ये पॉलिश सरफेस आ है। कन्वैक्स नू आपां उत्तल दर्पण कहने आ ते इहदा फोकस ते जिहड़ा सेंटर ऑफ करवेचर है वो बिहाइंड आ जाएगा रिफ्लैक्टिंग सरफेस से। सब तो पहले तो जो तुसी रे डायग्राम बनाना है, तुहानू कनकेव मिरर ते कनकेव मिरर ते कन्वैक्स मिरर दा आ साडा हॉलो स्फीयर सी ना बेटा, इनू आपां कटता सी, एक पासे आपां कनकेव बना लिया सी, एक पासे आपां कन्वैक्स बना लिया सी। ठीक है, ये जिहड़ा साडा बेसिक, दीज आर द बेसिक डायग्राम कि जदों आपां रे डायग्राम की गल करनी है तो सानू ये चीज़ां पता होणियां चाहीदियां। नाउ व्हाट नैक्सट जिहड़ी चीज़ सानू पता होनी चाहिए है बेटा, वो ये पता होनी चाहिए है कि रे डायग्राम दे विच जदों कनकेव मिरर है उत्ते रेज पैणगियां। आ देखो दो रेज मैं ले लियां जिहड़ियां कनकेव मिरर ते पै रहीआं। ठीक है, मैं तुहानू दस भी देनी। आ देखो एक आ रे है साडी कनकेव मिरर ते पै गई, एक आ रे साडी कनकेव मिरर ते पै गई और ये रिफ्लैक्ट हो गया। जरूरी नहीं कि जिद्दां हुण पैरलर रेज पै रही कनकेव ते और दे मे बी ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਫਲੈਕਟਸ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰਲਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਨਵੈਕਸ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅਨਪੈਰਲਰ ਰੇਜ਼ ਪਵਾ ਲੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਦੇ ਕਮ ਪੈਰਲਰ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਐਮਫਸਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਸਟ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਾ ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੇ ਆ ਕਨਕੇਵ ਦੇ ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕਨਵੈਕਸ ਦੇ ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, फिर चला गया। बेटा याद रखियो कनकेव मिरर की गल की सी, कनकेव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर, यानी ते कन्वैक्स मिरर इज अ कन्वैक्स मिरर केड़ा हुंदा है, इट इज अ डाइवर्जिंग। कन्वैक्स इज योर डाइवर्जिंग, DIA एंड CO इज दिस। एक गल मैं होर तुहानू इत्थे याद करवा दा कि कनकेव मिरर दे विच आपां की किहा सी कि जिहड़ियां फोकस है, कनकेव मिरर दे विच आपां की किहा सी कि जिहड़ियां रेज है वो फोकस ते आके कन्वर्ज हो जांदियां, जबकि वो कन्वैक्स च दे अपीयर टू मीट जिहदे करके आपां उहनू डाइवर्जिंग कहने आ। जां इत्थों मैं ये भी किहा सी तुहानू कि कनकेव दे विच साडी जिहड़ी है वो रियल इमेज बनदी है बिकॉज एक्चुअल च रेज मीट करदी है, ते कन्वैक्स च साडी जिहड़ी है वो वर्चुअल इमेज बनदी है, क्योंकि जिहड़ियां रेज है दिस ये रेज है अपीयर टू मीट करदी है। ठीक है, नाउ माय नेक्स्ट स्लाइड वेरी इंपॉर्टेंट, द पाथ्स ऑफ 3 रेज आर नोन।
बेटा 3 रेज की गल करांगी ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਵਾਂਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋ ਰੇਜ਼, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਵਾਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਜ਼ traveling parallel to the principal axis। थोड़ी जी फिगर क्लियर करिए, दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। आ वाली लाइन साडी प्रिंसिपल एक्सिस है, कोई भी रे जिहड़ी इहदे पैरेलल पएगी, ठीक है। सेकंड इज रेज पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, जिहड़ी पहली गल फोकस तो पास करेगी, एदे तो पास करेगी, इत्थे एदे तो पास करेगी, इत्थे पास नहीं करेगी, इत्थे अपीयर टू पास होएगी, ठीक है ना। ये गल दोनों च याद रखनी है। पहला केस करांगे कि जदों रेज प्रिंसिपल दे एक्सिस दे मतलब पैरेलल मूव करेगी, दूजी वो प्रिंसिपल फोकस तो पास होएगी, ते तीजा केस देखिए रेज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ करवेचर। आ देखो साडा सेंटर ऑफ करवेचर। तीजा केस करांगे जदों रेज सेंटर ऑफ करवेचर तो पास करनगियां। नाउ लेट अस टाइम ना वेस्ट करते हुए पहले केस ते आइए। रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर रिफ्लेक्टेड एंड दे पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। रट लो, जेड़ी रे प्रिंसिपल एक्सिस दे पैरेलल होएगी, पीपी प्रिंसिपल एक्सिस, वो हमेशा पी एफ तो पास करेगी। पी एफ तो की करेगी, प्रिंसिपल फोकस तो पास करेगी। बेटा आ देखो, तुहानू मैं कर्सर लैके गल समझानी है, ठीक है। दिस इज आर एरो। आ देखो आ रे तुहानू दिख रही है, इट इज पैरेलल टू योर प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल मतलब कि कभी भी इनू मीट नहीं करेगी ना, दोनों इक्को डायरेक्शंस च जा रही हैं, ठीक है। हुण आ देखो आ प्रिंसिपल एक्सिस दे रे पैरेलल है। Whenever it reflect on your concave mirror, it always pass to principal focus। आ वाले principal focus तो ये pass करेगी, principal focus तो, ठीक है। Similarly in the case of convex mirror, आ देखो आ साडी रे principal focus तो parallel है। आ साडा principal focus, आ object खड़ी कीती हुई है ना, आ देखो principal focus ते साडी रे की है parallel, और ये देखो इस डायरेक्शन च रिफ्लेक्ट कर गई। और जदों असी इनू वधाया, वधाना है ना पौधे दे विच, बैक चा देखो इनू वधाया, आ देखो वधाया, ते ये कित्थों पास कीती, फोकस तो। इधर कनकेव च भी ये किधरों पास कीती, फोकस तो। एदा मतलब मैं दोबारा लिख रही हूं तुहाडी अंडरस्टैंडिंग लई कि प्रिंसिपल एक्सिस दी जेड़ी रे पैरेलल होएगी वो कित्थों पास करेगी, प्रिंसिपल फोकस तो। कित्थों पास करेगी, प्रिंसिपल फोकस तो। एक गल होर, दिस रूल इज सिमिलर इन कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर, बट वेयर इज द डिफरेंस। डिफरेंस बेसिक ही है कि सानू पता है कि कनकेव मिरर दे विचों रे पास करती है, ते कन्वेक्स मिरर दे अपीयर टू। आ देखो अपीयर टू, अपीयर ही है ना, आपां डॉटेड लाइन शो की थी, ठीक है। This is our first clear that rays traveling parallel to principal axis is passing through principal focus। Our first basic of ray diagram is clear कि कोई भी रे principal axis तो parallel करेगी तो सानू पता भी उन्हें focus तो लंघना। Now second rule is ray passing through the principal focus। उल्टा हो गया भी, हुण साडी रे जिहड़ी आ ओह प्रिंसिपल फोकस तो पास कीती है, ते फिर की होएगा, प्रिंसिपल फोकस तो पास कीती है ते ओह की करेगी, ओह साडा रूल जी कन्वर्स हो गया, ओह पैरेलल होएगी। किदे पैरेलल होएगी, प्रिंसिपल एक्सिस दे। हुण थोड़ा जिहा इत्थे मैं कर्सर लैके तुहानूं क्लीयर करांगी। देखो बेटा आ मेरी ऑब्जेक्ट है ब्लू कलर दी, ठीक है। आ मेरी रे आ रही है जी, इंसीडेंट रे छेती छेती पई कित्थों पास कीती, कंडीशन की है, प्रिंसिपल फोकस तो। आ मैं कनकेव दा तुहानूं समझा रही हां, ते आ देखो पैरेलल होके मूव कर गई प्रिंसिपल एक्सिस तो। सिमिलरली आ जे मेरी ऑब्जेक्ट सेंटर ते ऑफ करवेचर ते फोकस दे विच खड़ी है, तो फिर आ रेस कित्थे पास हो गई, आ देखो आ रे आई जी प्रिंसिपल फोकस तो पास हुई, छेती छेती कनकेव मिरर नाल टकराई ते प्रिंसिपल एक्सिस दे पैरेलल हो गई। सिमिलरली थर्ड केस ले लैनी आ, ग्रीन कलर दी मेरी ऑब्जेक्ट है, फोकस ते पोल दे विच खड़ी है, आ मेरी इंसीडेंट रेट आई जी, फोकस जो पास हो गए छेती छेती ते प्रिंसिपल एक्सिस दे पैरेलल होके चली गई, ठीक है। सेम इज द केस ऑफ द
your convex mirror, आ मेरी रे सी मूविंग टूवर्ड प्रिंसिपल एक्सिस, आ मेरी ऑब्जेक्ट खड़ी है, आ मेरी रे आई मूविंग टूवर्ड ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਕਸ ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਫੋਕਸ ਚੋਂ appear to be, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਡਾਟਡ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਦੇਣੀ, ਆ ਫੋਕਸ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਆ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਕਨਵੈਕਸ ਤੇ ਇਟ ਬਿਕਮ, ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਡਾਟਡ ਬਣਾਤੀ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਯੂਅਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਦੋ ਰੂਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਰੇਜ਼ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ is passing through principal focus, ਤੇ rays passing through principal focus is ਜਿਹੜੀ reflected ray ਹੈ is parallel to your principal axis. Now our third rule is rays passing through the center of curvature। ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੋਲੋਸਫੀਅਰ ਦਾ, ਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੋਲੋਸਫੀਅਰ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਤਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਆ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਡੀਅਸ ਕੀ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੇਡੀਅਸ ਟੈਂਜੈਂਟ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਰੇਡੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਰੇਡੀਅਸ ਕੀ ਹੈ, ਰੇਡੀਅਸ ਇਟਸੈਲਫ ਨਾਰਮਲ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਆ ਸਾਡੀ ਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਟਕਰਾਈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਰੋ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੇ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਟਕਰਾ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਇਟ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਅ ਨਾਰਮਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਟਸੈਲਫ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਰਮਲ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ I 0 ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ R ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, that is your law of reflection। ਤੇ ਉਹ ਰੇ ਉਸੇ ਹੀ ਪਾਥ ਵਿੱਚ, ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਸੇ ਹੀ ਪਾਥ ਵਿੱਚ ਰੇ ਕੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਰੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਬੈਕ ਅਲੋਂਗ देयर ओन ਪਾਥ ਵਾਪਸ ਚਲ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ, ਮਿਰਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਦਾ ਕੇਸ ਲਈਏ, ray going towards the center of curvature are reflected back along their own paths because they are normal to the mirror। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਸਾਡੀ ਆਬਜੈਕਟ ਪਈ ਹੈ, ਆ ਸਾਡੀ ਰੇ ਗਈ, ਆ ਇਹਨੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਡਾਟਡ ਲਾਈਨਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਤੋਂ ਰੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਸਤੇ 'ਚ। ਆਹੀ ਰੂਲ ਕਿਉਂ? क्योंकि वो नॉर्मल एक्ट कर रही है और साडा एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की है 0, ठीक है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨੋਂ ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਪੀਪਲ ਕਲੀਅਰ ਵਿਦ 3 ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਕੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰੇਗੀ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਕਸ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਰੇ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਕਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਹੋਏਗੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਚੋਂ ਜਾਏਗੀ ਇਟ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਬੈਕ, ਇਟ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਬੈਕ। ਓਕੇ, ਕਿਉਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਬੈਕ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਅ ਨਾਰਮਲ, ਇਟ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਅ ਨਾਰਮਲ। ਓਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ। सो यू पीपल प्लीज़ रिवाइज करो ਜਦੋਂ तक मैं रे डायग्राम्स ऑफ कनकेव मिरर लैके आनी हाँ। नैक्सट टॉपिक मैं होपफुली वही लवांगी। यूजेस साडे कवर हो चुके हैं, रिफ्लैक्शन साडी कवर हो चुकी है, प्लेन मिरर साडा कवर हो चुका है, सफेरिकल मिरर साडा बेसिक सारे क्लीयर हो चुके हैं, रे डायग्राम दे बेसिक्स क्लीयर हो चुके हैं। नाउ नैक्सट मैं की लैके आवांगी तुहाडे को रे डायग्राम्स ऑफ कनकेव मिरर। सो बी विद मी and ਆਪਾਂ each and everything clear ਕਰਾਂਗੇ। So goodbye beta, take care of yourself, goodbye।